नेक्स्ट जो मेथड है हमारा इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, है ना। मैंने एक मेथड पहले डिस्कस कर लिया। देखो ये मेथड बता रहा था ना मैं पिछली वीडियो में कि डायरेक्ट मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करने के डिफरेंट मेथड होते हैं। एक होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और एक होता है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। तो आज हम जो बात करने जा रहे हैं इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, सेकंड मेथड। तो इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन की अगर मैं बात करूं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन ये क्या होता है, इसमें क्या होता है जैसे फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से समझाता हूँ कि ये एक पर्सन है जो इन्वेस्टिगेटर है, जो निकला है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। ये इन्वेस्टिगेटर है जो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए निकला है, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेटर है, इसने स्टडी करनी है, इसने डाटा कलेक्ट करना है और इस पर्सन का डाटा कलेक्ट करना है। ये पर्सन कौन है, जिसका हमने डाटा कलेक्ट करना है। क्लियर है। अगर ये पर्सन इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट इससे जाके कांटेक्ट करता और इससे सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता तो इसे कहते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, है ना। जो पिछला मेथड था हमारा ये वाला डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, ये वाला मेथड था वो कि डायरेक्ट हम उससे जाके पूछ लेते कि भाई सारी इन्फॉर्मेशन उससे कि कितनी इनकम है, क्या जो भी इंफॉर्मेशन हमें सामने वाले से चाहिए थी, तो उसे कहते थे डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अब हम इस मेथड में क्या करेंगे, इस मेथड में क्या करेगा ये इन्वेस्टिगेटर, ये पर्सन है कोई, ठीक है। ये इन्वेस्टिगेटर इस पर्सन पे जाएगा और इसके बारे में इंफॉर्मेशन, इस पर्सन की इंफॉर्मेशन जो है इससे कलेक्ट करेगा, इसकी इंफॉर्मेशन। क्लियर है। इन्वेस्टिगेटर इसके पास जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, किसकी, इसकी इंफॉर्मेशन। बात समझ आ गई। क्लियर है। मतलब हम किसी थर्ड पर्सन से किसी के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। मान लो कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपके पड़ोसी से ली जा रही है, तो ये हो गई इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। आपकी इंफॉर्मेशन आपके पड़ोसी से ली जा रही है, तो ये हो गई इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। क्लियर है। तो इसके बारे में अगर मैं लिखूं तो ये कहाँ पे यूज़ होता है जनरली, ये कहाँ पे जनरली यूज़ होता है, यूजेस वेयर एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज, एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज, जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या है, बहुत बड़ा है हमारा। क्लियर है। ठीक है। और इसमें याद रखना इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं हम, इंफॉर्मेशन कलेक्ट फ्रॉम थर्ड पर्सन। किसी थर्ड पर्सन से हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन से। बात में आई। क्लियर है। चलो जी, सुटेबिलिटी अगर देख लें कि कहाँ कहाँ पे ये मेथड सुटेबल है, ये वहाँ पे सुटेबल है जहाँ पे जो इंफॉर्मेंट है, इंफॉर्मेंट अवेलेबल नहीं है। जैसे आपका पड़ोसी आपके घर गया इंफॉर्मेशन लेने, इन्वेस्टिगेटर आपके घर गया इन्वेस्टिगेटर इंफॉर्मेशन लेने, लेकिन आप अवेलेबल नहीं हो, तो आपके पड़ोसी से उसने इंफॉर्मेशन ले ली। क्लियर है। तो जब इंफॉर्मेंट क्या हो, अनेबल टू गिव इंफॉर्मेशन, तब ये मेथड सुटेबल है, अनेबल टू गिव इंफॉर्मेशन। सेकेंड वन इज जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो, व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो, लार्ज हो, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो। क्लियर है। और जब सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेंट हो, जैसे मतलब कि मुझे इसके बारे में जासूसी करनी है, जैसे इसके बारे में मुझे जासूसी करनी है, तो मैं उससे जाके थोड़ी पूछूंगा, तब मैं थर्ड पर्सन से ही पूछूंगा। तो जब सीक्रेट इंफॉर्मेशन निकलवानी हो किसी की, है ना, सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अबाउट द इंफॉर्मेंट्स। ठीक है। फोर्थ वन इज जब प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो,
ठीक है ना। इन्वेस्टिगेशन की जो प्रॉब्लम है वो कॉम्प्लेक्स हो और एक्सपर्ट का हमें ओपिनियन चाहिए हो। जब प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या हो, प्रॉब्लम ऑफ इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स हो, ठीक है, तो हमें किस चीज़ की नीड की, एक्सपर्ट की नीड है, तो एंड नीड एक्सपर्ट ओपिनियन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई डाटा ऐसा कलेक्ट करना है जिसमें बड़ी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो वहाँ पे जो डाटा कलेक्ट करने हम भेजेंगे, किसी एक्सपर्ट को भेजेंगे, उस एक्सपर्ट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो क्लियर है, तो ये मेथड वहाँ पे सुटेबल है। नेक्स्ट है, क्या क्या इसके मेरिट्स होंगे और क्या क्या इसके डीमेरिट्स होंगे, क्या क्या इसके मेरिट्स होंगे और क्या क्या डीमेरिट्स, मेरिट्स और डीमेरिट्स। ठीक है, क्या क्या मेरिट्स और क्या क्या डीमेरिट्स होंगे। फर्स्ट वन इज वाइड कवरेज, सेकंड वन इज इकोनॉमिकल मतलब कि ये सस्ता मेथड है, एक एक के घर जाके पूछना उसमें ज़्यादा कॉस्ट लगती है और इसमें कम, क्योंकि हम थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले रहे हैं। फ्री फ्रॉम बायस, देखो ये फ्री फ्रॉम बायस, वैसे तो बुक के अकॉर्डिंग ये जो है मेथड में इसकी मेरिट है फ्री फ्रॉम बायस, पर मुझे ये डीमेरिट ही लगती है। लेकिन बुक में हमारी मेरिट्स लिखा हुआ है फ्री फ्रॉम बायस की, बायसनेस इसमें कम होती है। पर क्या पता हम जिस पर्सन से, थर्ड पर्सन से, आपके पड़ोसी से आपकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्या पता आपका पड़ोसी आपसे जलता और आपकी इंफॉर्मेशन गलत दे दे, तो बायसनेस हो जाएगी, है ना। लेकिन इसमें कहते हैं कि फ्री फ्रॉम बायस। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वो ये सोचते हैं बुक वाले कि अगर हम थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन पूछेंगे तो वो एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा दूसरे वाले की। क्यों? क्योंकि अगर हम उससे खुद पूछेंगे जाके, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हम उससे खुद पूछेंगे जाके, तो कई बार वो क्या करेगा, कुछ सीक्रेट बातें छिपा लेगा, लेकिन दूसरा बंदा बता देगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। तो फ्री फ्रॉम बायस इन्होंने मेरिट में ही लिखा है इसको बुक में। एक्सपर्ट ओपिनियन, इसमें हमें एक्सपर्ट ओपिनियन मिलता है, तो ये इसके मेरिट्स हैं। डीमेरिट्स इसके क्या होंगे, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन आ रही है, क्या पता फॉल्स इंफॉर्मेशन हो, दूसरे बंदे से इंफॉर्मेशन आ रही है, इनडायरेक्ट इंफॉर्मेशन। फिर उसके बाद और क्या मेरिट, डीमेरिट्स है, लैक ऑफ एक्यूरेसी, 100% हम विश्वास नहीं कर सकते, एक्यूरेसी, ठीक है ना, 100% हम विश्वास नहीं कर सकते। थर्ड वन इज पार्शियलिटी, वही आ गया बायस वाला पॉइंट कि पार्शियलिटी हो सकता है, विटनेस मतलब जो खबर दे रहा है आपको वो विटनेस, तो पार्शियल हो सकता है कई बार, ठीक है, पक्षपात कर सकता है। लैक ऑफ, पार्शियल मतलब पक्षपात कर सकता है। लैक ऑफ इंटरेस्ट ऑफ इंफॉर्मेंट, जिससे हम पूछ रहे हैं उसका इंटरेस्ट नहीं है बताने में, ठीक है ना, तो इंफॉर्मेशन सही नहीं आएगी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी मतलब कि भाई उसकी जो इंफॉर्मेशन है लगता नहीं है कि बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट होगी, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, इंफॉर्मेशन फ्रॉम correspondence, इंफॉर्मेशन फ्रॉम correspondence, ठीक है। ये है हमारा है कौन सा मेथड, ये देखो थर्ड मेथड, इंफॉर्मेशन फ्रॉम correspondence। ये जो मेथड है ना ज़्यादातर मीडिया यूज़ करता है, याद रखना ये क्वेश्चन बड़ी बार आता है कि इंफॉर्मेशन फ्रॉम correspondent ये मेथड कौन यूज़ करता है, तो मीडिया यूज़ करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आज तक चैनल है ना, आज तक चैनल है, उसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो नोएडा में है,
ज़्यादातर न्यूज़ चैनल का जो क्वार्टर है वो नोएडा में है, ठीक है, नोएडा। तो अब लेकिन देखो नोएडा में बैठे बैठे उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, बंगाल की भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, पंजाब की भी इंफॉर्मेशन आ जाती है, ठीक है, हर जगह की, हरियाणा की इंफॉर्मेशन आ जाती है, हर जगह की इंफॉर्मेशन उनके पास आ जाती है। वो कैसे? क्योंकि उनके कुछ लोकल एजेंट्स, हर एरिया में उनके कुछ लोकल एजेंट्स बैठे हुए हैं, लोकल एजेंट बैठे हुए हैं हर एरिया में, लोकल एजेंट, ठीक है ना। आपके भी एरिया में उनके चैनल वाले के लोकल एजेंट बैठे होंगे जो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उस पर्टिकुलर एरिया की। क्लियर है? तो जब हमारे कुछ लोकल एजेंट कहीं बैठे होते हैं, हम उनसे जब डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे क्या कह देते हैं? इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरोस्पोंडेंट। तो इसके अंदर क्या लिख सकते हैं हम कि व्हेन लोकल एजेंट्स और कोरोस्पोंडेंस अपॉइंट करते हैं हम, अपॉइंट फॉर डाटा कलेक्शन, क्लियर है? तो उसे हम क्या कह देते हैं? इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरोस्पोंडेंस। ये मेथड कब अप्लाई होता है? जनरली यूज्ड, ये जनरली तब यूज करते हैं हम जब हमें रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए। व्हेन रेगुलर इंफॉर्मेशन नीडेड, ठीक है ना, व्हेन रेगुलर इंफॉर्मेशन नीड, ठीक है, जब हमें रेगुलर इंफॉर्मेशन चाहिए नीडेड फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, तो हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर है? ठीक है जी। तो ये कहाँ पे सूटेबल है? ये मेथड कहाँ पे सूटेबल होगा बताओ? ये मेथड कहाँ सूटेबल होगा? जब हमें कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन रिक्वायर है, कंटिन्यूस मतलब लगातार, ठीक है ना, कॉन्टिन्यूस इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड, कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन जब रिक्वायर होती है और जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज होता है, व्हेन एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज, जब एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन क्या होता है? लार्ज होता है, ठीक है। और थर्ड, ये कहाँ पे सुटेबल होता है? जब हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड हो, क्योंकि देखो न्यूज़ चैनल पे जो खबर आती है वो 100% सच होती है नहीं। क्लियर है? तो मैंने कहा ना ये मेथड न्यूज़ चैनल वाले इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी उन्हें चाहिए ही नहीं, बिल्कुल एग्जैक्ट खबर उन्हें चाहिए ही नहीं, ठीक है ना। तो ये मेथड वहाँ पे अप्लाई होता है, व्हेन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड, तो 100% हमें इंफॉर्मेशन जो प्योर चाहिए, प्योर नहीं चाहिए, तब ये मेथड अप्लाई होता है। हाई डिग्री एक्यूरेसी नॉट रिक्वायर्ड, तब ये मेथड अप्लाई होगा जब इन्वेस्टिगेशन एरिया लार्ज होगा और कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन जब हमें चाहिए होगी। क्लियर है? ठीक है जी। नेक्स्ट है, इसके मेरिट्स क्या होंगे और डीमेरिट्स क्या होंगे? इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिख लेते हैं। मेरिट्स और डीमेरिट्स। फर्स्ट मेरिट है इसका वाइड कवरेज, ये ऊपर वाले का भी वो था, मेरिट था ना, वाइड कवरेज। सेकंड वन इज इकोनॉमी, सस्ता मेथड है, क्योंकि देखो हमने एक लोकल एजेंट बिठाया हुआ है, उसी से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ले रहे हैं हम, एक घर जाके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। इकोनॉमिकल, ये याद रखना, इसके बारे में कुछ लिख लो कि इकोनॉमिकल किस टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ मनी एंड रिसर्चेस, रिसर्च वगैरह भी इसमें कम ही करनी पड़ती है हमें, ठीक है ना, इस रिलेटेड।
रिसर्च। ठीक है, नेक्स्ट है सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस। सुटेबल फॉर स्पेशल पर्पस, जैसे अब लक्षद्वीप में जा जाके लोग वो न्यूज़ चैनल वाले क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि लक्षद्वीप अभी ट्रेंडिंग में है। तो ये क्या हो गया, एक स्पेशल पर्पस के लिए डाटा कलेक्ट करते हैं। फोर्थ वन इज कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी तो मैंने बता ही दिया कि कंटिन्यू अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी पर्टिकुलर एरिया की, तो आप यही मेथड अप्लाई करते हो। क्लियर है, कंटिन्यूटी इसमें लिख लेना, यूज्ड फॉर कलेक्टिंग रेगुलर इंफॉर्मेशन, फॉर कलेक्टिंग रेगुलर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसके बाद डीमेरिट्स क्या क्या है इसकी, मेरिट्स हो गई, देन इसकी डीमेरिट्स क्या क्या है। डीमेरिट्स हैं इसकी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी का मतलब क्या होता है कि एक जैसी इंफॉर्मेशन देखने को नहीं मिलती हमें। मीन्स डिफरेंट जो एजेंट है, एजेंट सप्लाई करते हैं, डिफरेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, विच इज नॉट कंपेरेबल, जिसको हम कंपेयर नहीं कर सकते, नॉट कंपेरेबल। तो ये इसका डीमेरिट है। जैसे मान लो एक पर्टिकुलर एरिया में दो एजेंट है हमारे, ए और बी, ए कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, बी कुछ और इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो जनरली ये देखा जाता है ऐसे। क्लियर है, न्यूज़ रिपोर्टर होते हैं ना, कोई कुछ और बता रहा है, कोई कुछ और बता रहा है चैनल, तो ऐसे ही दो रिपोर्टर हैं, तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, इनमें ही कोई आपस में यूनिफॉर्मिटी नहीं दिखाई दे रही, सेम चीज़ नहीं दिखाई दे रही, तो इन्फॉर्मेशन में कई बार इनकी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, सेकेंड वन इज डेंजर ऑफ पार्शियलिटी। पार्शियलिटी तो इसमें देखने को मिलती है। अच्छा, पार्शियलिटी देखो तीनों में ही, अगर तीनों मेथड हमने पढ़े ना, सब में पार्शियलिटी आ रहा है, ये तो याद रखना, पार्शियलिटी तो होगी। लैक ऑफ एक्यूरेसी, ये डीमेरिट है, क्योंकि हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी तो यहाँ चाहिए ही नहीं। लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ हाई डिग्री, है ना, एक्यूरेसी का मतलब हमें 100% प्योर डाटा तो चाहिए ही नहीं। टाइम कंज्यूमिंग है, ये इसका डीमेरिट है, टाइम कंज्यूमिंग। क्लियर है, तो ये इसके मेथड थे। ठीक है यहाँ तक। फिर इसके बाद प्रिकॉशंस देखो, कुछ प्रिकॉशंस हैं कि क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए हमें ये मेथड अप्लाई करते टाइम। तो एक तो अपॉइंटमेंट जो है, अपॉइंटमेंट जो क्रॉसपोंडेंस है, क्रॉसपोंडेंट का मतलब यहाँ पे लोकल एजेंट ही है। ठीक है ना, लोकल एजेंट, इसका मतलब लोकल एजेंट है। तो लोकल एजेंट की जो अपॉइंटमेंट होनी चाहिए वो फुल प्रिकॉशन से होनी चाहिए। फुल प्रिकॉशन मतलब पूरी सावधानी से हमने उसको हायर करना है। ठीक है ना, ध्यान से चेक करके कि भाई ये बंदा सही है कि नहीं है, इसका कोई इलीगल काम तो नहीं है, या फिर ये रैशनल सोचता है कि नहीं सोचता, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। क्लियर है। नेक्स्ट है क्रॉसपोंडेंस शुड बी प्रिजुडाइज, नॉट बी प्रिजुडाइज्ड। प्रिजुडाइज का मतलब क्या है कि वो एकदम फेयर इंफॉर्मेशन दे, फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए, फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए। ठीक है ना, फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए मीन्स जजमेंट इंफॉर्मेशन ना दे, उसको जो सही लग रहा है वो इंफॉर्मेशन दे रहा है, नहीं, जजमेंट इंफॉर्मेशन ना दे, जजमेंट इन्फो ना दे। ठीक है ना, ऐसे याद कर लो, जजमेंट इंफॉर्मेशन ना दे। जजमेंट मतलब कि उसको जो सही लग रहा है वो वाली इंफॉर्मेशन दे रहा है, नहीं, ऐसी इंफॉर्मेशन ना दे, फुल इंफॉर्मेशन, फेयर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराए। क्लियर है, ऐसा क्रॉसपोंडेंस आपका होना चाहिए। पहला कि अपॉइंटमेंट फुल प्रिकॉशन से होनी चाहिए उसकी, मतलब उसे तुमने रखा है तो पूरी जांच करके रखना है उसे। और सेकंड कि वो इंफॉर्मेशन जो दे आपको वो जजमेंट इंफॉर्मेशन ना दे, पूरी प्योर इंफॉर्मेशन दे। अच्छा, अब रिपोर्टर है, रिपोर्टर मान लो ये रिपोर्टर है, रिपोर्टर गया है यहाँ पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने और इसने बस एक ही पर्सन से सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली और वही आके न्यूज़ चैनल को बता दी। ये तो गलत हो गया ना भाई। आप रिपोर्टिंग करने गए हो, आप एक से पूछो, दो से पूछो, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट से पूछो, तब जाके
सप्लाई करो इन्फॉर्मेशन की क्या एक्चुअल में यहाँ पे हुआ था। तो आपके जो रिस्पोंडेंट होने चाहिए, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट होने चाहिए, शुड बी फेयरली लार्ज, ज़्यादा होने चाहिए। जिनसे आप पूछ रहे हो, जो एजेंट है वो जिनसे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, वो रिस्पोंडेंट क्या होने चाहिए, ज़्यादा नंबर के होने चाहिए। ठीक है ना, ये नहीं कि आप एक से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके आ गए और उस एरिया की न्यूज़ दे रहे हो, नहीं। कोरोस्पोंडेंट शुड बी एजुकेटेड, जो लोकल एजेंट है आपका वो एजुकेटेड होना चाहिए और फैमिलियर होना चाहिए। कोई भी प्रॉब्लम आ जाए उससे फैमिलियर वो एकदम से हो जाए। क्लियर है। तो ये प्रिकॉशंस थे इसके कि अपॉइंटमेंट कैसे होनी चाहिए, फुल प्रिकॉशन से होनी चाहिए, जजमेंट इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कराए, नंबर ऑफ रिस्पोंडेंट फेयरली लार्ज होने चाहिए और कोरोस्पोंडेंट्स क्या होना चाहिए, शुड बी एजुकेटेड एंड फैमिलियर विद प्रॉब्लम। नेक्स्ट मेथड है हमारा टेलीफोनिक इंटरव्यू। फोर्थ वन इज टेलीफोनिक इंटरव्यू। टेलीफोनिक इंटरव्यू, ठीक है, लास्ट मेथड आज करेंगे, 2-3 मेथड और रह जाएंगे, वो कल करेंगे। ठीक है। टेलीफोन, ये मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा कि भाई हमने फ़ोन किया किसी को और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। टेलीफोनिक इंटरव्यू यही है कि हमने फ़ोन किया, जिससे हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उसको हमने फ़ोन किया और वहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, उसे हम क्या कहेंगे, टेलीफोनिक इंटरव्यू। ये मेथड कहाँ पे अप्लाई होगा, कहाँ पे अच्छा अप्लाई होगा, जब जो रिस्पोंडेंट है ना वो हिचकिचाता है जवाब देने में, इस पर्सनल इंटरव्यू में। तो होता है ना कि कई बार आमने सामने हम जवाब नहीं दे पाते लेकिन फ़ोन पे सही से बात कर लेते हैं। ठीक है, तो वो ये मेथड वहाँ पे अप्लाई होता है। व्हेन वेयर रिस्पोंडेंट क्या होता है, रिस्पोंडेंट्स क्या होता है, आर रिलक्टेंट। ठीक है, रिलक्टेंट, रिलक्टेंट का मतलब क्या होता है, हिचकिचाना, हिचकिचाना। ठीक है, हिचकिचाना, रिलक्टेंट का मतलब ये मैं कह देता हूँ, हिचकिचाना। क्लियर है। हिचकिचाने का मतलब कि भाई जब हिचकिचाता है बंदा, सही से इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता पर्सनल इंटरव्यू में, इन केस ऑफ पर्सनल इंटरव्यू, है ना, पर्सनल इंटरव्यू में फेस टू फेस वो अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहा, तो हम उसे टेलीफोनिक इंटरव्यू में यूज़ कर लेते हैं, तो उससे इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है। टेलीविज़न शोज़ वगैरह पोल कलेक्ट करते हैं। कई बार आपको फ़ोन आते हैं ना कि भाई आप किसको वोट देना चाहोगे, आम आदमी पार्टी को, इसको, ये क्या होते हैं, आपका डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, पोल्स कलेक्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, थ्रू टेलीफोनिक इंटरव्यू। ठीक है, टेलीविज़न शोज या पोल्स, जो इलेक्शन पोल्स होते हैं, ये विद द हेल्प ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू डाटा कलेक्ट करते हैं। ये विद द हेल्प ऑफ टेलीफोनिक इंटरव्यू डाटा कलेक्ट करते हैं। टेलीफोनिक इंटरव्यू, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम। फिर इसके बाद रिस्पॉन्स रेट इज़ लोअर, जहाँ पे रिस्पॉन्स रेट लोअर होता है, मीन्स अगर हम फेस टू फेस बात करने जा रहे हैं तो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहा, तो उस केस में हम ये मेथड अप्लाई कर देते हैं कि जहाँ पे लोग बात करना, आमने सामने बात करना ज़्यादा पसंद नहीं करते। क्लियर है। तो जहाँ पे रिस्पॉन्स रेट लोअर रहता है वहाँ पे हम ये मेथड अप्लाई करते हैं। क्लियर होगी बात। तो ये थे आपके आज के 3 मेथड मैंने कराए हैं। कौन कौन से, एक कराया मैंने इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, जिसके अंदर हम थर्ड पर्सन से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। क्लियर है। और सूटेबिलिटी क्या क्या है, कहाँ कहाँ ये सूटेबल है, कहाँ कहाँ सूटेबल है ये, इंफॉर्मेशन अनेबल टू गिव इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेंट है वो अनेबल, अभी अवेलेबल नहीं है इंफॉर्मेशन देने के लिए। क्लियर है, वहाँ पे ये सूटेबल है। जहाँ पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज है, सीक्रेट और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन अगर हम सामने वाले से नहीं ले सकते तो थर्ड पर्सन से ले लेंगे। एक्सपर्ट ओपिनियन इस केस में हमें चाहिए, कॉम्प्लेक्स अगर सिचुएशन है तो। ठीक है, इसके मेरिट्स दे रखे और डीमेरिट्स दे रखे। मेरिट्स और डीमेरिट्स में बस एक फ्री फ्रॉम बायस याद रखना, ये मेरिट है, हमें लगता है डीमेरिट है, नहीं, इसमें बायसनेस नहीं होती। अच्छा, इंफॉर्मेशन फ्रॉम कोरेस्पोंडेंट, ये क्या है कि हम अपने लोकल एजेंट से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, ज़्यादातर मीडिया ये चीज़ यूज़ करता है। सुटेबल कहाँ पे, जहाँ पे कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन हमें चाहिए। क्लियर है। और एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन लार्ज हो जहाँ पे, और जहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी की मांग ना हो, वहाँ पे ये मेथड अप्लाई होगा। मेरिट इसके दे रखे हैं, डीमेरिट दे रखे हैं। इकोनॉमी में याद रखना, जहाँ इसमें मनी और रिसर्चेस का हमारा खर्चा कम होता है। क्लियर है। और ये आगे फिर इसके प्रिकॉशंस में मैंने बता दिया कि अपॉइंटमेंट जो होनी चाहिए वो फुल प्रिकॉशन से होनी चाहिए। ठीक है। और कोरेस्पोंडेंट शुड बी प्रेजुडाइज, कोरेस्पोंडेंट क्या होना चाहिए, प्रेजुडाइज होने चाहिए, मीन्स जजमेंट इंफॉर्मेशन ना दे,
रिस्पोंडेंट क्या होने चाहिए, लार्ज होने चाहिए। एक बंदे से पूछ के आप न्यूज़ कलेक्ट कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। एजुकेटेड होना चाहिए आपका लोकल एजेंट, और फैमिलियर होना चाहिए प्रॉब्लम से। टेलीफोनिक इंटरव्यू जहाँ पे रिस्पोंडेंट रिलक्टेंट है, रिलक्टेंट का मतलब हिचकिचाता है जवाब देने में, तो वहाँ पे ये मेथड अप्लाई होगा। ठीक है, जहाँ पे पोल्स वगैरह कलेक्ट करती है मीडिया, टेलीफोनिक इंटरव्यू के थ्रू करती है, और रिस्पॉन्स रेट जहाँ पे क्या है लोअर है, वहाँ पे ये मेथड अप्लाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट मेथड कल करेंगे। ठीक है, और ये चैप्टर कल ये ख़त्म हो जाएगा। कल इसके कुछ एमसीक्यू भी, या फिर नेक्स्ट वीडियो, चौथी वीडियो जो बनाएंगे वो एमसीक्यू की कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ वीडियो जो आएगी वो एमसीक्यू की आ जाएगी, और थर्ड वीडियो जो कल आएगी उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, कलेक्शन ऑफ डाटा। तो ये कलेक्शन ऑफ डाटा हमारा ये जो है, हमने मीनिंग पढ़ लिया डाटा का, सोर्सेज ऑफ डाटा पढ़ लिए, टाइप्स ऑफ डाटा पढ़ लिए, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग डाटा हम पढ़ रहे हैं। क्लियर है, मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्टिंग हम पढ़ रहे हैं। इसमें 2 मेथड रह गए हमारे। टेलीफोनिक इंटरव्यू तक हमने पढ़ लिया, और लास्ट कल पढ़ेंगे हम कंस्ट्रक्शन ऑफ क्वेश्चन आया, और ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है, इसके बाद सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा है। थर्ड चैप्टर ये है थ्योरी ऑफ सैम्पलिंग, फोर्थ है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, फिफ्थ है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, सिक्स्थ है स्टैटिकल टूल, जिसके अंदर हम मीन मोड मीडियन पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्पर्सन पढ़ेंगे। वैसे तो मैं क्या करूँगा, ये जो 6 चैप्टर है मेरा, इसको मैं सेंट्रल टेंडेंसी को 6th कहूँगा, डिस्पर्सन को 7th कहूँगा। ठीक है, इसके बाद स्क्यूनेस पढ़ेंगे हम 8th नंबर चैप्टर, और 9th पढ़ेंगे हम इंडेक्स नंबर। क्लियर है, तो ये हमारे मेथड होने वाले हैं। 9 चैप्टर हमारे स्टैटिस्टिक में होने वाले हैं, और भी पढ़ेंगे नेक्स्ट। ठीक है, तो अभी हम फिलहाल कल ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ डाटा।